बिहार के दरभंगा के वोट अधिकार यात्रा मंच से प्रधानमंत्री पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम पर जमकर प्रदर्शन किया और इस बीच दोनों कार्यकर्ता आपस में टकरा गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तारिक अनवर, कटिहार से लोकसभा के सांसद, पूर्व मंत्री। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी कही गई उसके बाद सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन, कैसे देख रहे हैं इस प्रदर्शन को? देखिए, प्रदर्शन तो घबराहट का एक निशानी है। जब आपत्तिजनक किसी व्यक्ति ने या किसी कार्यकर्ता ने बोला, उसके बाद ये बात साफ तौर पर कहा जा चुका है कि भाई ये कांग्रेस से का कल्चर नहीं है। कांग्रेस से कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती है और इसकी निंदा करती है। और उसके बाद इस तरह का प्रदर्शन करना, को भी मुख्यालय में, कांग्रेस मुख्यालय में जाकर और तोड़ फोड़ करना, ये उचित नहीं था। और ये दर्शाता है कि वोट अधिकार यात्रा जो है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए घबराई हुई है। जिस तरह की जो रिपोर्टें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे इन लोगों को लग रहा है कि आने वाले चुनाव में उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है। तो इसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है इस पूरी यात्रा को। हालांकि ये सफल नहीं होगा। लोगों के मस्तिष्क में ये बात जा चुकी है कि कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है जो वोटों को की चोरी हो रही है। लेकिन सर, राहुल गांधी कह रहे हैं सत्यमेव जयते, जो प्रदर्शन हुआ कि सत्य और अहिंसा बिल्कुल डिग नहीं सकती है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने बिल्कुल निचले स्तर पर आपने राहुल गांधी उतरा है, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम वोट चोर है, गुजरात मॉडल वोट चोरी का मॉडल है। भाई, जो सच्चाई है वो बोलना पड़ेगा ना भाई। अब राहुल गांधी ने तो सारे दस्तावेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश कर दिया कि ये दस्तावेज है, किस तरह से चोरी हो रही है, क्या उसमें चुनाव आयोग का रोल है, वो सारी बातों को उन्होंने बताया। तो अब उसके बाद कोई चीज़ छिपी हुई तो है नहीं। मेरी सवाल है सर कि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, आपको लग रहा है कि दरभंगा के मंच से जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमले किए हैं, उसका राजनीतिक नुकसान आने वाले वक्त में होगा? क्योंकि इसी तरीके के जब शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कांग्रेस पार्टी को चुनावी नुकसान का सामना करना पड़ा है। देखिए, उससे पहले तो लोग पूछेंगे ना भाई कि देश का प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो कैसी भाषा है। वो कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी को जर्सी गाय कह सकते हैं, वो उनको कांग्रेस की विधवा कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे ये लोग अगर सत्ता में आएंगे तो जब प्रदेश का प्रधानमंत्री की भाषा इतनी गिर सकती है तो आप एक आम कार्यकर्ता से क्या अपेक्षा करते हैं? इसका नुकसान नहीं होगा सर बिहार में जो शब्द, क्योंकि नीच शब्द का सवाल ये जब गिरफ्तारी हो गई, जब वो कार्यकर्ता जब नारे लगा रहा था, ये बोल रहा था, तो उस मंच पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था।